तो हेलो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कैली-हैमिल्टन थ्योरम के माध्यम से हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, बारिश हो रहा है, तो इसको आपको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूजिंग द कैली-हैमिल्टन थ्योरम फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2022 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट मान लेंगे कि ये जो दिया गया मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है, ठीक। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द ए इज एक हम लोग के पास क्या है, ए माइनस लेमडा आई। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, ए माइनस लेमडा आई। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको एक इक्वेशन निकालना पड़ता है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए माइनस लेमडा आई, ठीक। उसके बाद देखो, मैं इसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए लिख दिया हूँ, उसके बाद माइनस लेमडा है, लेमडा दे दिया। इसके बाद ये होता है दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे जो आई है, आई लेमडा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे मैं आई लिख दिया हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 4 माइनस लेमडा करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस लेमडा हो जाएगा। उसी तरह से लेमडा इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 ही रहेगा। उसी तरह से देखो, जहाँ जहाँ 1 1 है वहाँ सिर्फ चेंज होगा, ठीक। क्योंकि देखो, हम लोग जब भी घटाते हैं सिंपली इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ घटाते हैं, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, ठीक। सिंपल बात है। उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, सिंपली देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सिंपली ए माइनस लेमडा आई हम लोग निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसको ढकते हैं, ठीक। सबसे फर्स्ट में इस प्रकार से ढकेंगे इसको, और इसको इस प्रकार से ढकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस लेमडा है इंटू 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो जो यहाँ पे है आपको यहाँ पे लिख देना है 4 माइनस लेमडा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। देखो, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है, यहाँ पे देखो 2 इंटू -2 तो -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका +4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पे प्लस लिए हैं सबसे पहले, दूसरा टाइम में आपको यहाँ पे माइनस लेना है। जब भी इसको लेते हैं हम लोग प्लस में लेते हैं, फिर यहाँ पे देखो जब 3 को लेंगे तो यहाँ पे माइनस लेंगे, फिर उसके बाद जब इसको लेंगे तो हम लोग फिर प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे देखो, फिर आप 3 को आपको ढकना है कुछ इस प्रकार से 3 को ढक दोगे और इसको इस प्रकार से ढक दोगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस लेमडा, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, तो 1 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपली उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर देखो प्लस में यहाँ पे लिया, फिर प्लस क्या लिया, 1 लिया। अब इसके सामने वाला इस एलिमेंट को इस तरह से ढकना है और इसको इस तरह से ढकना है। अब फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस 1 इंटू 1 माइनस लेमडा, तो 1 माइनस लेमडा ही हो जाएगा। तो देखो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों इसको तो सॉल्व कर लेना है। ये तो सॉल्व करने के लिए कोई भी सॉल्व कर ले, जैसे कि इसको मैं सिंपली मतलब सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया है, और यहाँ से आपका कुछ इक्वेशन इस प्रकार से आ जाएगा, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कैली-हैमिल्टन थ्योरम में हम लोग इसको चेंज करेंगे कुछ इस प्रकार से। जहाँ पे लेमडा स्क्वायर है वहाँ पे ए क्यूब लिख देना है, यहाँ पे 6 लेमडा स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 ए स्क्वायर लिख देना है, मतलब लेमडा को ए के साथ चेंज कर देना है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 6 लेमडा है तो यहाँ पे 6 ए हो गया। उसके बाद माइनस तो माइनस 11 है, तो 11 देखो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ये सिंगल जो भी रहता है, जैसे यहाँ पे 11 है, यदि 5 रहता है तो 5 आई होता है, तो आई होता है हम लोग का क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि देखो, जैसे 5 इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 के साथ यदि किसी भी संख्या को गुना करो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी तरह से मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी संख्या को मतलब किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी संख्या को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो आपका सिंपली क्या निकालना है, आपको इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली दोस्तों, यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पे -11 आई था, तो हम लोग क्या किए, इसको बराबर के उस पार ले जा करके 11 आई हो गया। उसके बाद ए यहाँ से कॉमन ले लिए हम लोग, तो कॉमन निकालने के बाद कुछ इतना हमारे पास बचा। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों,
सिंपली जो इधर ए है बराबर के इस पार जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। 1/a को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, ए इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11a इनवर्स इक्वल टू a² माइनस 6a प्लस 6i, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली सबसे पहले हम लोग a² का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद 6a का, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा a इनवर्स का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं यहीं पे आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं a² का मान निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो a² का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ जो a² है, तो जो a मैट्रिक्स है जो ऊपर में आपको दिया हुआ है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू a² होता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे a² की जगह पे a इंटू a लिया। तो देखो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको बताया था किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हो। सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको करना है। देखो मैं यहाँ पर रफ में बता देता हूँ, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुना 1 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 23 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये जो फर्स्ट रो है, सबसे पहले फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जोड़ के, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ठीक। उसी तरह से सेकेंड रो को इसके साथ, फिर सेकेंड रो को इसके साथ, फिर सेकेंड रो को इसके साथ, फिर उसी प्रकार से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन निकाल के मैं बता देता हूँ, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका सिंपली आपका इस प्रकार का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपका a² का मान निकल गया, ठीक है। उसी तरह से तो हमारे पास इक्वेशन क्या था कि 11a इनवर्स इक्वल टू a² था, तो a² की जगह पे इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस 6a था, तो 6a जो हमारे पास था तो इसको मैं a मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस क्या था 6 इंटू आई था ना, तो देखो 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया मैं, मतलब 6 ये होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो 6 इंटू 1 तो 6, 6 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 0 तो 0। उसी प्रकार से करते करते मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दिया। अब देखो अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। जब इसको सॉल्व कर दोगे सिंपली आपको घटा देना है। तो यहाँ पे देखो कैसे मैं घटाया, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 25 में से 24 घटेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 25 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 फिर +6, तो आपका कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको पूरे को घटाना है, तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 11a इनवर्स, ठीक। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, सिंपली a इनवर्स आपको निकालना है। तो देखो ये गुना में है, इधर आएगा भागा में आ जाएगा 1/11 इंटू जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हो गया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।